जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। कई दिनों से बारिश हो रही थी। लगातार बारिश होने के कारण सभी पक्षियों के घरों में भोजन की कमी भी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर में भूखी ही बैठी हुई थी। माँ, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहें कि वो रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बंटी कबूतर भी अपने घर में बैठा हुआ था। मैं तो पहले से ही कहता था, मुझे बारिश से सख्त नफरत है। और तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? अब लो मजा बारिश का, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर हर जगह भोजन ही भोजन होगा। ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। शायद तब तक मैं मर ही जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा के पास ही भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चुरा कर इकट्ठा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कालू कौवा एक गेहूं की बाली लेकर जाता है और सीधा टुनटुनी के घर के सामने खाने लगता है। टुनटुनी, बहुत मजेदार है ये गेहूं की बालियाँ। माँ, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज मुझे कालू अंकल से कुछ दाने दिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कालू कौवा, मैंने तुझे कल भी कहा था कि तुम मेरे बेटे को ऐसे ना तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी का जी भी मत ललचाया करो। बहुत मजा आता है जब मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में मेरे पास ही खाने का अनाज है, बाकी सब भूखे हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। तेज बारिश के कारण बंटी कबूतर का घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हम टुनटुनी के पास चलते हैं। टुनटुनी ने अपना नया घर बनाया है, उसका घर मजबूत भी है। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। टुनटुनी बहन, हमें आसरा दो प्लीज, हमारा घर टूट गया है। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है। टुनटुनी बहन, हमारे घर की छत तो पहले से ही टपक रही थी, आज गिर भी गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। बंटी भैया, ये घर भी आपका है। आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हो। तभी मीठू तोता भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि मीठू का घर भी टूट गया है। लगता है किसी का घर नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे। मिठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा भी कल से भूखा है। टुनटुनी बहन, मुझे सब पता है। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, खाने को क्या ही मिलेगा। और वो कालू कौवा मुझे दिखाकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो भाग गया वहाँ से अंगूठा दिखा के। वो सब ऐसे बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह होने पर मीठू व बंटी फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में ही भोजन की खोज करने जाएंगे। मिठू और बंटी, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन लाएंगे इतनी तेज बारिश में? टुनटुनी बहन, भूख से मरने से अच्छा है कि हम भोजन ढूंढते ढूंढते मर जाएं। आप हमें जाने दे। फिर वो दोनों तेज बारिश में ही घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। सुनो सुनो मीठू और बंटी, मेरी बात सुनो। कालू, जल्दी बताओ क्या बात है, हमें जाने दो, हमें भोजन की तलाश करनी है। मीठू और बंटी, मैं ये मीठे मीठे सेब खाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो इसका छिलका खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं, वहाँ ढेर सारे फल भी हैं और अनाज भी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत कहता है, क्या पुरानी गुफा से? वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बंटी भाई, आपने कालू को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया? ये हर रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज पड़ेगा चोरों को ही मोर। फिर बंटी व मीठू को लेकर कालू के घर जाता है। कालू ने तो 2 बोरियां भोजन से भरकर रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जरूर उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें बंटी नहीं छोड़ूंगा। बंटी भैया, इतना सारा भोजन आप कहाँ से लाए? आप पहले बोरियां खोलें, फिर हम बताएंगे। टुनटुनी बोरियां खोलती है तो मिठू बोलता है, ये लाल मिर्च और अमरूद तो मेरे हैं, कालू ने मेरे चोरी किए थे। और ये मकई के भुट्टे मेरे हैं।
फिर हमारा सारा भोजन ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें ही दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब हमारे पास भोजन है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। कालू कौवा चल भाग यहाँ से, हमने हमारा भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम बैठ कर हमें देखो। कालू कौवा ये सब देख कर रो रहा था। टुनटुनी, ये सच है कि मैंने ये सारा भोजन आप सबका ही चुराया था। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया उन्हें एक गेहूं की बाली दे देती है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी भोजन करते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी व बेटी चिंकी के साथ रहता था। रॉकी कबूतर बांस की खेती करता था। वो बांस काटकर व्यापारी को बेचा करता था। रॉकी भाई, इस साल बाजार में कोई बांस खरीद ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा बांस खरीद कर। ऐसे कैसे चलेगा भाई, सालों लग जाते हैं बांस को उगते उगते। अब मेरे बांस का क्या होगा? रॉकी, मैं तेरी चिंता समझ रहा हूँ, पर बाजार में कोई भी ग्राहक नहीं है। एक बड़े व्यापारी से बात की है मैंने, अगर वो खरीदने को तैयार हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा तेरा बांस। ये सब कहकर व्यापारी चला जाता है, लेकिन रॉकी परेशान हो गया। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद होने वाली थी। वो निराश होकर घर आ गया। क्या हुआ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? टूनी, आज व्यापारी आया था, उसने बांस खरीदने से मना कर दिया। कह रहा था कि बाजार में बांस खरीदने वाला कोई भी ग्राहक नहीं है। जब उसे कोई ग्राहक मिलेगा तो वो हमारा बांस खरीदेगा। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? सोचा था कि इस बार पैसे आएंगे तो टूनी का कॉलेज में दाखिला करवा देंगे। टूनी, मुझे भी यही चिंता सता रही है। कुछ दिन और इंतजार करते हैं, शायद व्यापारी हमारा बांस खरीद ले। हाँ रॉकी जी, भगवान करे वो हमारा बांस खरीद ले। व्यापारी का चेहरा देखकर तो लग नहीं रहा था ऐसा होगा, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए। तब तक आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ, देखता हूँ कोई मेरे लायक काम मिल जाए। मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। चिंकी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। चिंकी तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई थी। जब वो लौटी तो बहुत खुश थी। माँ, आज मैं मेरी सहेलियों के साथ कॉलेज जाऊंगी फॉर्म भरने। ठीक है। ऐसा कहकर रॉकी उदास वहाँ से चला जाता है। ये बात चिंकी को समझ नहीं आई। क्या हुआ माँ, पापा इतने उदास क्यों थे? चिंकी बेटा, तेरे पापा परेशान हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि व्यापारी ने बांस खरीदने से मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा और तेरे कॉलेज में दाखिला कैसे होगा। पापा मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं, उन्हें खुद से ज्यादा मेरी पढ़ाई की चिंता है। हे भगवान, हमारी मदद करो। चिंकी भी थोड़ी परेशान हो गई। अगले कुछ दिनों तक पूरा परिवार दुखी था। सभी बस उम्मीद कर रहे थे कि व्यापारी आए और उनका बांस खरीद कर उन्हें पैसे दे दे। चिंकी सोचने लगी कि कैसे वो लोग पैसे कमा सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे पैसे आएं। लगभग 1 महीना गुजर गया। हमें कुछ करना होगा क्योंकि घर का सारा राशन भी खत्म होने वाला है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। पक्षियों से काम की बात भी की है, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा मुझे। आप कहें तो मैं काम कर लूं। वो जंगल के ढाबे वाला बोल रहा था कि मैं खाना स्वादिष्ट बनाती हूँ। अगर मैं उसकी दुकान में काम करूंगी तो वो 1000 रुपए पगार देगा। नहीं नहीं टूनी, तुम कहीं और काम करो, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। कम से कम हमारी हालात और ज्यादा खराब तो नहीं होगी। रॉकी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी पापा, मैं एक सुझाव दूं? हाँ बेटा, बोलो। माँ, हम दोनों अच्छा खाना पकाते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर ढाबा खोल लें? चिंकी बेटा, लेकिन ढाबे के लिए दुकान चाहिए, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे चिंकी ठीक ही कह रही, ढाबा खोलने से कमाई अच्छी होगी। चिंकी सोचने लगी, तभी उसे अचानक कुछ सूझा। पापा, आपको याद है ना, आप बचपन में मेरे लिए बांस का घर बनाते थे। हाँ हाँ, तुम उसके अंदर खूब खेला करती थी। हाँ पापा, क्या आप बांस की बड़ी दुकान नहीं बना सकते? बना तो सकता हूँ बेटा। क्या हम ये सब सच में कर पाएंगे? बिल्कुल माँ, अगर हम तीनों मेहनत करेंगे तो हमारा बांस का ढाबा जरूर बन जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। वैसे हमारा बांस कोई खरीद तो नहीं रहा है। अगले दिन तीनों बांस के खेत में गए। मैं बांस काटता हूँ, तुम उसे बांधो। वो तीनों मिलकर कुछ ही दिनों में बांस का ढाबा और टेबल कुर्सियां बनाते रहे। लगभग 1 हफ्ते बाद सब कुछ बनकर तैयार था। बन तो गया हमारा ढाबा। हाँ पापा, बस ग्राहक को कहना बाकी है। अगले ही दिन उन्होंने ढाबा शुरू कर दिया।
चिंकी ने ढाबा शुरू करते ही मोतीचूर के लड्डू बनाए। पापा ये लड्डू आप जंगल के पक्षियों को बांटें, इससे जंगल में हमारी ढाबा का पता चल जाएगा। ये भी सही कह रही हो। रॉकी जंगल में सब पक्षियों को लड्डू बांटने गया। अरे मुखिया जी ये लो लड्डू। रॉकी किस खुशी में लड्डू खिला रहे हो? मुखिया जी हमने बांस का ढाबा शुरू किया है, आप जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे। ऐसे ही रॉकी हर किसी को लड्डू देता और अपने बांस के ढाबे के बारे में बताता। बांस का ढाबा जंगल में नया था, इसलिए कुछ पक्षी ढाबा देखने आए थे। दीदी एक प्लेट चाउमीन दे दो। जी भाई अभी देती हूँ। और मुझे एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। और मुझे चाय समोसा देना। टूनी और चिंकी ग्राहकों को खाना दे रहे थे। ग्राहकों को उनके खाने का स्वाद अच्छा लग रहा था। वाह भाई बांस का ढाबा है तो अच्छा, और ऊपर से स्वाद और भी अच्छा है। हाँ सही कहा भाई, आज से रोज यही खाना खाया करेंगे। पूरा परिवार बहुत खुश था। तीनों मिलकर ढाबा चला रहे थे। लोग खाना खाकर खुशी से पैसे दे रहे थे। पापा आज बहुत अच्छी कमाई हुई है ना? हाँ बिटिया, सोचा नहीं था कि हमारा ढाबा पक्षियों को इतना पसंद आएगा। भगवान की हम पर दया है। हाँ वो तो है, पर चिंकी का दिमाग और मेहनत भी है। रॉकी और टोनी को अपनी बेटी चिंकी पर नाज था। ऐसे ही पूरा परिवार बहुत खुश था। वो रोज सुबह 6 बजे ही ढाबा खोल देते थे और पूरे दिन भीड़ लगी रहती थी। उनके ग्राहक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। रॉकी के अब गरीबी के दिन दूर हो गए थे। वो खुशहाल जीवन जी रहे थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।